एक तरफ हम आज़ादी की 75वीं सालगिरह और हमारी सरकार अमृत महोत्सव मना रही है, और उसी बीच राजस्थान में दलित बच्चे इंद्र मेघवाल की मौत की खबर एक व्यक्ति और एक राष्ट्र के तौर पर हमें शर्मसार कर देती है। इसी सिलसिले में याद आती है हिंदी के प्रसिद्ध कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता, देश कागज़ पर बना नक्शा नहीं होता, जिसमें वो कहते हैं कि याद रखो एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत, एक आदमी का गोलियों से चिथड़ा हुआ तन किसी शासन का ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का है पतन। तो आज हम पढ़ते हैं ये कविता और खुद से और अपने देश के हुक्मरानों से करते हैं कुछ ज़रूरी सवाल। एक दलित बच्चे की हत्या का जो मामला सामने आया है, ये पूरी खबर आपको विस्तार में बताई जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी ये ज़रूरी है कि हम अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि उस दलित बच्चे को समर्पित करें। तो आइए आप सभी इसका हिस्सा बनिए। आपकी स्क्रीन पर जो आपको अल्फाज दिखाई दे रहे हैं, उन्हें आप हमारे साथ में उच्चारित करें और कृपया पूरी कविता में अपना सहयोग बनाए रखें। तो चलिए सुनाते हैं आपको ये कविता कि देश कागज़ पर बना नक्शा नहीं होता। यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो, तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हों, तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हाँ, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। देश कागज़ पर बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहें, और नदियाँ, पर्वत, शहर, गांव वैसे ही अपनी अपनी जगह दिखें, अनबने रहें। यदि तुम यह नहीं मानते तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है, न ईश्वर, न ज्ञान, न चुनाव। कागज़ पर लिखी कोई भी इबारत फाड़ी जा सकती है और ज़मीन की 7 परतों के भीतर गाड़ी जा सकती है। जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक, वह अंधा है। जो शासन चल रहा हो बंदूक की नली से, हत्यारों का धंधा है। यदि तुम यह नहीं मानते तो मुझे अब एक क्षण भी तुम्हें नहीं सहना है। याद रखो, एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत, एक आदमी का गोलियों से चिथड़ा तन किसी शासन का ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का है पतन। ऐसा खून बहकर धरती में जज्ब नहीं होता, आकाश में फहराते झंडों को काला करता है। जिस धरती पर फौजी बूटों के निशान हो और उन पर लाशें गिर रही हों, वह धरती यदि तुम्हारे खून में आग बनकर नहीं दौड़ती तो समझ लो तुम बंजर हो गए हो। तुम्हें यहाँ सांस लेने तक का नहीं है अधिकार। तुम्हारे लिए नहीं रहा अब यह संसार। आखिरी बात बिल्कुल साफ, किसी हत्यारे को कभी मत करो माफ़। चाहे हो वह तुम्हारा यार, धर्म का ठेकेदार, चाहे लोकतंत्र का स्वनामधन्य पहरेदार, चाहे लोकतंत्र का स्वनामधन्य पहरेदार। तो ये थी एक कविता हिंदी के प्रसिद्ध कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की लिखी हुई। उम्मीद है आपको ये कविता पसंद आई होगी और आपने इसके शब्दों पर गौर किया होगा और उस बच्चे को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पित की होगी। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको ये पूरी खबर सुनवाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। नाम इंद्र मेघवाल, जात दलित, कसूर पानी का मटका छूना, सज़ा मौत। राजस्थान से एक बेहद शर्मनाक खबर सामने आई है। आरोप है कि यहाँ एक गांव के निजी स्कूल में दलित छात्र को पानी का मटका छूने पर उसके अध्यापक ने इतना पीटा कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, और इसे लेकर लोगों में बेहद गुस्सा है। पूरी खबर क्या है अब जानते हैं। राजस्थान में जालोर जिले के एक निजी स्कूल में एक अध्यापक ने पेयजल का मटका छूने पर 9 वर्षीय एक दलित बच्चे को कथित रूप से पीटा, जिसके बाद शनिवार को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने ये जानकारी दी। पुलिस ने 40 वर्षीय अध्यापक चैल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और उस पर हत्या और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं।
सुराड़ा गांव में एक निजी स्कूल के छात्र इंद्र मेघवाल की 20 जुलाई को पिटाई की गई थी और अहमदाबाद के एक अस्पताल में शनिवार को उसकी मौत हो गई। इसी बीच इलाके के लोगों में आक्रोश और तनाव के माहौल के बीच जालोर में इंटरनेट की सुविधाएं 24 घंटे के लिए बंद कर दी गई थी। पूरी घटना को लेकर भाजपा ने भी राज्य की अशोक गहलोत की सरकार पर निशाना साधा है। वहीं राज्य के शिक्षा विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जालोर के पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल ने बताया कि लड़के को बुरी तरह से पीटा गया था। उन्होंने कहा कि बताया गया है कि पीने के पानी का बर्तन छूने के कारण बच्चे की पिटाई की गई। उन्होंने कहा कि इस मामले में अभी जांच की जानी है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बच्चे की मौत पर गहरा दुख जताया है। सीएम गहलोत ने ट्वीट करके कहा कि जालोर के जायला थाना क्षेत्र में एक निजी स्कूल में शिक्षक द्वारा मारपीट के कारण छात्र की मृत्यु दुखद है। आरोपी शिक्षक के विरुद्ध SC/ST एक्ट की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर गिरफ्तारी की जा चुकी है। मामले के त्वरित अनुसंधान और दोषी को जल्द सजा हेतु प्रकरण केस ऑफिसर स्कीम में लिया गया है। पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलवाना सुनिश्चित किया जाएगा। मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से दी जाएगी। आइए अब जानते हैं कि मृतक के पिता ने क्या कहा। बच्चे के पिता ने कहा कि उसके बेटे के चेहरे और कान पर चोटें आई थी और वह लगभग बेहोश हो गया था। पिता के अनुसार उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे उदयपुर के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया। लड़के के पिता देवाराम मेघवाल ने कहा कि वह लगभग 1 सप्ताह तक उदयपुर के अस्पताल में भर्ती रहा, लेकिन कोई सुधार नहीं होने पर हम उसे अहमदाबाद ले गए। उसकी हालत में वहां भी सुधार नहीं हुआ और उसने शनिवार को दम तोड़ दिया। राज्य के शिक्षा विभाग ने 2 अधिकारियों को मामले की जांच कर इसकी रिपोर्ट खंड शिक्षा अधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया है। तो वहीं सोशल मीडिया पर दिख रही है लोगों की प्रतिक्रिया। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने घटना पर ट्वीट करके अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं दलित छात्र को दूसरी तरफ पानी के मटके को छूने पर इतना पीटा गया कि उसकी जान ही चली गई। उन्होंने कहा कि हमें पानी के मटके को छूने की भी आज़ादी नहीं, फिर क्यों आज़ादी का झूठा ढिंढोरा पीट रहे हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने लिखा कि इस हृदय विदारक घटना की जितनी निंदा और भर्त्सना की जाए उतनी ही कम है। दलित कार्यकर्ता हंसराज मीणा ने लिखा कि पानी का मटका छूने से इंद्र मेघवाल नामक दलित बच्चे के साथ में जातीय अत्याचार ही नहीं हुआ, बल्कि भारत में इंसानियत की भी हत्या हुई है। जालोर की इस घटना से ये साबित हो गया है कि दलितों की स्थिति आज भी 100 साल पहले जैसी ही है। सरकार, सिस्टम और तथाकथित सभ्य समाज पर कलंक है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने संघ की ओर से इशारा करते हुए लिखा कि ये कैसा अमृतकाल है जिसमें एक दलित बच्चा ऊंची जात के मटके से पानी तक नहीं पी सकता। तो ये थी खबर इस दलित छात्र इंद्र मेघवाल की हत्या से जुड़ी हुई। इस दुखद घटना के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नए विषय के साथ में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।